अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो लोगारिथमिक फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें पहले ये समझना है इस सवाल में बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सा है और रिज़ल्ट कौन सा है या आंसर। तो इस सवाल में हम ये देखें कि ये जो 10 है हमारा, ये बेस है और 10 की जो पावर है, ये पावर इसका एक्सपोनेंट है। इज इक्वल टू के बाद जो रकम है वो आंसर या रिज़ल्ट कहलाएगा। तो सॉल्व लिखा, क्वेश्चन लिखा, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म, कि हम इस क्वेश्चन को लोगारिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं। तो लोग लगाएंगे, यहाँ जो बेस है वो लोग की बेस बन जाएगी। जो सवाल में बेस है 10, वो लोग की बेस बन जाएगी, और जो एक्सपोनेंट है वो और जो रिज़ल्ट है वो अपनी जगह तब्दील कर लेंगे। यानी 3 जो है इसकी पावर वो इज इक्वल टू के इस तरफ जहाँ पे रिज़ल्ट था, और जहाँ पर रिज़ल्ट है वो इसके बिल्कुल सामने या लोग के सामने लिखा जाएगा। यानी जो रिज़ल्ट था वो इज इक्वल टू के इस साइड पे आ गया लोग के सामने, और जो एक्सपोनेंट था वो इज इक्वल टू के दूसरी जानिब चला गया, यानी जहाँ पर रिज़ल्ट दिया गया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। सॉल्व लिखा, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो इसको हम राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं। 2 बेस है तो वो लोग की बेस बन गई, और जो एक्सपोनेंट है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया, और जो इस तरफ रिज़ल्ट था 256 वो लोग के बिल्कुल सामने आ गया। सेम वैसे जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरह। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। सॉल्व लिखा, अगेन क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू लोगारिथमिक फॉर्म। लोगारिथमिक फॉर्म में इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 3 है बेस है, ये लोग की बेस बन जाएगी, और 127 लोग के सामने, और -3 जहाँ 1/27 लिखा हुआ था वहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4 पार्ट है। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। क्वेश्चन लिखा, सॉल्व लिख के दोबारा क्वेश्चन, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो ये जो 20 बेस है लोग की बेस में कन्वर्ट हो गई, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, और जो दूसरी तरफ रिजल्ट था वो लोग के सामने आ गया 400। क्वेश्चन नंबर 5, 16 बेस है वो लोग की बेस बन गई, इसका एक्सपोनेंट -1/4 है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया, और जो यहाँ पे 1/2 था वो लोग के सामने। सेम जैसे हम पहले इस जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो 11 बेस है, लोग की बेस बन गई 11। 121 इज इक्वल टू के उधर था वो इधर आ गया, और जो इसका स्क्वायर था वो 121 की जगह पे आ गया। इसी तरह P इज इक्वल टू QR। सॉल्व लिखा, P इज इक्वल टू QR। अब इसको हमने चेंज किया और लिखा, जब हम पूरी इक्वेशन चेंज करते हैं तो इस QR को इस साइड पे लिख दिया और इस P को दूसरी साइड पे लिख दिया, कि ये हमारे पहले जैसे क्वेश्चन की शेप में आ जाए। तो इसको जब हम राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, Q बेस है, लोग की बेस बन गया, और जो Q का एक्सपोनेंट था R वो इज इक्वल टू के इस तरफ आ गया, और P लोग के सामने आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट पार्ट है। इसमें कह रहे हैं 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। इसको जब हम लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो 32 बेस है, लोग की बेस बन गया, और जो इसका एक्सपोनेंट था वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया, और जो इसके इज इक्वल टू के बाद 1/2 था वो लोग के सामने आ गया। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसी को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो जैसे हम लोग के साथ बेस लगा रहे हैं 5, वो यहाँ पे जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो जो लोग के साथ हम नीचे बेस लगाते हैं 5, वो यहाँ पर 5 जो छोटी बेस लगाते हैं उसको हम यहाँ बढ़ा करके लिख देंगे बेस को, और जो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ होगा वो उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, और लोग के सामने जो 125 लिखते हैं वो एक्सपोनेंट की जगह आ जाएगा इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 125।
यानी कि जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसके बिल्कुल इन्वर्स है, ये उलट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि log 2, तो log की बेस 2 16 इज इक्वल टू 4, 4 क्या हो गया इज इक्वल टू किस तरफ एक्सपोनेंट, और बेस क्या हो गई 2, तो बेस बड़ी हो गई यहाँ पे, एक्सपोनेंट जो कि इज इक्वल टू के इस तरफ लिखा गया था लोगारिथमिक फॉर्म में, अब वो एक्सपोनेंट बन गया, और 16 जो रिजल्ट था वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया। इसी तरह अब हम log 23 1 इज इक्वल टू 0, 23 बेस इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 वो एक्सपोनेंट, और ये 1 दूसरी तरफ आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। इसको भी हमने स्टार्ट नहीं बल्कि स्टार्ट किया है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है log 5, उसके सामने फिर 5 इज इक्वल टू 1। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो नीचे log के साथ 5 लगा हुआ है ये बेस इज इक्वल टू के इस तरफ एक्सपोनेंट, और log के सामने जो 5 है वो दूसरी तरफ आ गया। log 2 1/8 इज इक्वल टू -3 राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log के साथ जो 2 है वो बेस इज इक्वल टू के उस तरफ एक्सपोनेंट, उसकी पावर बन गई, और log के सामने जो 1/8 था वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया। इस सवाल में देखें 1/2 इज इक्वल टू log 9 और log के सामने 3। इसको हमने पहले कन्वर्ट किया, या इसको हम यूँ कह लें तरतीब दी, log 9 3 इस साइड पे लिखा और 1/2 इस साइड पे। जब पूरी इक्वेशन चेंज होती है तो साइन नहीं तब्दील होते। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो log के साथ जो 9 है वो बेस बन गई, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो 1/2 था वो एक्सपोनेंट, और log के सामने जो 3 था वो आंसर की जगह या रिजल्ट की जगह, रिजल्ट हमेशा इज इक्वल टू के सामने होता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इसी तरह है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। इसको पहले हमने चेंज किया, इस पूरी साइड को हम इस साइड पे ले आए और 5 को इज इक्वल टू के उस साइड पे। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log की जो बेस थी वो यहाँ बेस बन गई लेकिन बड़ी हो गई बेस, और इज इक्वल टू की इस तरफ जो 5 था वो एक्सपोनेंट, और ये हमारा जो रकम थी 1 लाख 1 2 3 4 5 1 लाख, ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में log के साथ जो 4 है बेस इज इक्वल टू के इस तरफ एक्सपोनेंट, और 1/6 आंसर वाली जगह पे यानी कि रिजल्ट के पास। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसके 3 पार्ट्स हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें log x, log के साथ नीचे बेस में x 64 इज इक्वल टू 3। सॉल्व लिखा, अगेन क्वेश्चन राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ये बेस बड़ी हो गई अब, और जो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 3 था वो इसका एक्सपोनेंट बन गया, log के सामने जो 64 था वो इज इक्वल टू के इस तरफ आ गया। अब अगर हम 64 की यहाँ पर तज्जी करते हैं, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 कैरी, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमने 2 2 ज़र 4 लिखा, 2 2 ज़र 4 लिखा, 2 2 ज़र 4 लिख दिया। यहाँ हमें ये याद रखना है कि x की पावर 3 है। तो इस सवाल में या तो हमें बेस एक जैसी करनी होती हैं या एक्सपोनेंट एक जैसे करने होते हैं। ये मैंने यहाँ पर बताया है कि अगर बेस एक जैसी ना हो, उसके एक्सपोनेंट एक जैसे हों, तो बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। इधर भी ऐसे है कि बेस डिफरेंट, एक्सपोनेंट सेम, तो यहाँ पर बेसिस एक जैसी हो गई। अब इसी तरह यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट सेम है, बेसिस एक जैसी हैं, तो एक्सपोनेंट इक्वल हो गए, एक्सपोनेंट इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमने 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 बेसिस सेम थी, तो इसके एक्सपोनेंट हमने ऐड कर लिए, 3 बन गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट चूँकि इक्वल हो गए तो बेसिस सेम, x इज इक्वल टू 4, बेसिस ये हैं और इसके एक्सपोनेंट ऊपर हैं, ये 3 और 3 ये सेम है, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया ये आंसर। अगला जो हमारा सवाल है log 5 1 इज इक्वल टू x, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log के साथ जो 5 है इज इक्वल टू के इस तरफ जो इज इक्वल टू के इस तरफ जो रिजल्ट है वो एक्सपोनेंट बन गया और 1 रिजल्ट की जगह पे। अब 5x 5 की पावर x 5 की पावर x, वैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपोनेंट इधर था 5 की पावर x, इधर 1, इसका एक्सपोनेंट अगर हम लगा भी लें तो 1 बन जाएगा। तो इसमें ना एक्सपोनेंट इक्वल आ रहे हैं ना बेस इक्वल आ रही है। तो हमने यहाँ पे ये मेथड किया कि किसी भी
वैल्यू की अगर हम पावर नॉट लगा लें वो इज इक्वल टू 1, ए की पावर नॉट वो भी इज इक्वल टू 1, 1 बाय ए लगाएं इसकी होल की पावर नॉट भी इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी रकम या वेरिएबल की वैल्यू अगर हम 0 या 0 लगाते हैं तो वो सारी रकम इज इक्वल टू 1 हो जाती है। तो यहाँ हमने बेसिस सेम करने के लिए 5 की पावर नॉट लगाई जो कि 1 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे बेस और बेस सेम हो गई तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हो गए तो x इज इक्वल टू 0। लास्ट जो हमारा सवाल है वो है log x 8 इज इक्वल टू 1। तो log के साथ बेस x था वो ये बेस बन गई, इज इक्वल टू की उस तरफ 1 वो पावर 8 उस तरफ आ गया। तो यहाँ x की पावर भी 1 है, 8 की पावर भी 1 है, यानी एक्सपोनेंट एक जैसे हैं तो बेसिस आपस में इक्वल हो गई, x इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 2.2 के पहले जो 3 पार्ट थे उस पर हमने बात की थी। अब 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 के जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं उसकी हम यहाँ पे वजाहत देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का जो पार्ट नंबर 4 है वो है log की बेस 10 x इज इक्वल टू -3। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो log की जो बेस है 10 वो लिख दी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log को हटा दिया और इज इक्वल टू के इस तरफ जो रिजल्ट था वो एक्सपोनेंट बन गया और log के सामने x इस तरफ आ गया। अब ये पावर -3 को पॉजिटिव करने के लिए इसके नीचे 1 है तो हमने इसको चेंज कर दिया, 1 ऊपर और ये 10 बटा के नीचे, इसका साइन चेंज, माइनस था प्लस हो गया, 1 वैसे ओवर 10 की पावर 3 का मतलब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 10 जब 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000 आ गया और लिखा x को इस तरफ और इस सारी रकम को इस तरफ, यही हमारा आंसर है। log 4 बेस x इज इक्वल टू 3/2 राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये 4 यहाँ पर बेस और इज इक्वल टू की उस तरफ जो 3/2 था वो एक्सपोनेंट और x इज इक्वल टू के इस तरफ। अब हमने यहाँ 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 2 का स्क्वायर, 2 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 4 और इसकी पावर 3/2 जो थी वैसे रह गई और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 से कैंसिल, ऊपर 3 ये 3 आ गया 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 को हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। तो यही हमारा आंसर है। इसको हम x को अगर इस साइड पे लिखें यहाँ और लगाएंगे और 8 को इस साइड पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। 6 जो इसका लास्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है log की बेस 2 1024 इज इक्वल टू x राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेस जो थी 2 वो बड़ी हो गई, यहाँ पे 2 बेस बन गई, इज इक्वल टू के उस तरफ जो x था एक्सपोनेंट वो यहाँ एक्सपोनेंट बन गया और रिजल्ट 1024। अब 1024 के अगर हम फैक्टर ढूंढें 2 5 ज़र 10, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4 ये 5 है, 1 कैरी, 2 5 ज़र 10 1, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 1 कैरी, 2 8 ज़र 16, 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। तो इसके अगर हम 2 काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 को एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखें तो 2 की पावर 10, बेसिस सेम हो गई तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 10, यही हमारा आंसर है।